पत्नी का बहुत बड़ा योगदान होता है भगवत प्राप्ति में। भगवत प्राप्ति में पत्नी का बहुत बड़ा योगदान होता है। पत्नी केवल भोजन बनाने के लिए ही नहीं आती है, पत्नी केवल आपके घर की व्यवस्था संभालने के लिए ही नहीं आती है। याद रखना, भगवान की कृपा से ही आपको धर्म पत्नी मिली है। वो धर्म पर चलाकर आपको भगवान से मिलाने के लिए आती है। वो धर्म पर चलाती है और परमात्मा से मिलाती है। ये धर्म पत्नी का कार्य है। सामान्य रूप में नहीं इसको लेना चाहिए, ना इसकी व्याख्या इस तरह से करनी चाहिए। लोग पता नहीं पत्नी पर कितने प्रकार की टिप्पणियां करते हैं कि नहीं। हम तो कहते हैं, वक्ता लोग भी विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं। बोले वो साहब वाइफ जो पति की लाइफ कैंची की तरह काटते हो, वाइफ पता नहीं क्या क्या व्याख्या करने लगते हैं। अपने मन से ही करते रहते हैं, जो कहना होता है कहते रहते हैं। नहीं होगी कहीं वाइफ। हमारे यहाँ तो भारतीय सनातन संस्कृति में धर्म पत्नी कह करके संबोधित किया जाता है। बोलो, पति जब भी संबोधित करता है तो यही कहता है, महाराज जी ये धर्म पत्नी है मेरी। यही संबोधन होता है कि नहीं होता है? बोलो भाई। और ऐसा बोलना ही चाहिए, साधारण नहीं होती है पत्नी। महाराज श्री दशरथ की 3 पत्नियां हैं। इन तीनों पत्नियों का योगदान कितना बड़ा है जरा सुनिए। वैसे केकई का चरित्र लोग अलग ढंग से प्रस्तुत करने लगते हैं, वो एक अलग विषय है। जब चर्चा होगी, प्रसंग आएगा तो सुना दूंगा। अभी तो मैं आज परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इन 3 मार्गों का जो निर्माण हुआ है, उनमें से कौन सा मार्ग हम चुने जिस मार्ग के माध्यम से हमें परमात्मा मिल जाए, इस पर चर्चा हो रही है। तो मैंने बताया ये कि किसान कर्म मार्ग को चुन लें, महात्मा उपासना मार्ग को चुन लें, और ज्ञानी कर्मकांडी ज्ञान मार्ग को चुन लें। बोलो भाई, क्योंकि अलग अलग विचारधाराएं हैं। भगवती सीता को भक्तों ने भक्ति के रूप में स्वीकार किया, ज्ञानियों ने मुक्ति के रूप में स्वीकार किया, वेदांतियों ने शांति के रूप में स्वीकार किया। भगवती सीता को अलग अलग रूपों में स्वीकार किया है। तो मैं कहना ये चाहता हूं, कान खोल करके सुन लेना मेरी बात को। महाराज श्री दशरथ ने इन 3 महारानियों का वर्ण किया है। ये संतान की प्राप्ति के लिए नहीं, भगवान की प्राप्ति के लिए। भगवान की प्राप्ति। आप कहोगे महाराज एक बात और कह दो जरा ठीक से तो समझ में आ जावे। क्या? कि 60,000 वर्ष की आयु में विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी महाराज के पास महाराज दशरथ पुत्र मांगने गए थे। तो ये रामायण में जो बालकांड में चर्चा आती है कि अगर संतान की प्राप्ति का आशय नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तो पुत्र की प्राप्ति के लिए क्यों जा रहे हैं वशिष्ठ जी महाराज के पास? अब मैं इसका स्पष्टीकरण दे रहा हूं, बहुत अच्छे ढंग से दे रहा हूं। पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि महाराज श्री दशरथ हैं कौन। पूर्व में महाराज श्री दशरथ के स्वयं भूमनु अरुसत रूपा, ओ जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिन करली का। ये महाराज मनु है, महाराज दशरथ। कौशल्या जी शत्रुपा है, और इन्होंने नैमिषारण्य में तपस्या की, और तपस्या के बल पर इन्होंने परमात्मा को अपने पास बुला लिया। बोलो, ये परमात्मा के पास गए तपस्या करके कि परमात्मा को अपने पास बुलाया? और ऐसे परमात्मा को अपने पास बुलाया जो बिना पैर वाला है। बिन पग चले सुने बिन काना। नहीं तो परमात्मा की श्रेणी में तो भगवान शिव भी आ जाते हैं। क्यों भैया? भगवान विष्णु भी आ जाते हैं। लेकिन विधि हरिहर तप देख अपारा,
ओ मनु समीप आए बहु बारा, ओ मांगहि बर बहु भांति लुभाए, ओ परम धीर नहीं चलत चलाए। ना तो ब्रह्मा जी को चाह रहे हैं, स्वयं भगवान शिव कहते हैं कि मांग बर जो बर मांगेगा सो मैं दूंगा। मांग बर कहा, बर में हमें यही चाहिए कि ब्रह्म मिल जाए। बर में क्या चाहिए? ब्रह्म मिल जाए। ब्रह्मा जी ने कहा मांग बर, मनु जी ने कहा ब्रह्म मिले अगर बर देना चाहे तो। भगवान विष्णु ने कहा मांग बर, मनु जी ने कहा ब्रह्म चाहिए, ब्रह्म। तो याद रखना, ना तो ब्रह्म को स्वयं विष्णु दिला पाए और ना ही ब्रह्म को भगवान शिव पहुंचा पाए और ना ही ब्रह्म को ब्रह्मा पहुंचा पाए। बोलो पहुंचा पाए मनु तक? सब कह के चले गए वापस, लेकिन ब्रह्म को इस धरती पर न ब्रह्मा उतार पाए, न शिव उतार पाए, न विष्णु उतार पाए। लेकिन महाराज मनु और शत्रुपा की तपस्या ने निर्गुण ब्रह्म को सगुण बनाकर इस धरती पर उतार दिया है। ये है महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या। ये महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या है, यही महाराज मनु और यही शत्रुपा है। तो तपस्या ने बोलो उतार दिया कि नहीं उतार दिया? तपस्या के बल पर तो शंकर जी कैलाश छोड़ के चले गए, नैमिषारण्य पहुंच गए। तपस्या के बल पर ही बैकुंठ छोड़ करके नारायण चले आए। तपस्या के बल पर ब्रह्मधाम छोड़ करके ब्रह्मा चले आए। बोलो सब ये तपस्या के बल पर आए कि नहीं? अरे और छोड़ो जी, स्वयं ब्रह्म आ गया। कौन ब्रह्म आया? बिन पग चले सुने बिन काना, ओ कर बिन करम करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, ओ बिन बानी बकता बड़ जोगी। तन बिन परस नयन बिन देखा, लहै घ्राण बिन बास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। जेयूं गावहि वेद बुध, जाहे धरे मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एक और स्पष्टीकरण सुन लीजिए। महाराज मनु के सामने जब वो निर्गुण ब्रह्म नील सरोरुहि नील मणि नील नीरधर श्याम लाजे तन शोभा निरख कोटि कोटि सत काम, वो निर्गुण ब्रह्म जैसे प्रकट हुआ सगुण होके, तो गजब की बात तो ये है कि बड़े बड़े योगेंद्र मुनेन्द्र हंस परमहंस अमलात्मा विमलात्मा जो अनंत वर्षों से तपस्या कर रहे थे, उनके सामने भी वो ब्रह्म प्रकट नहीं हुआ। लेकिन मनु जी के सामने वो प्रकट हो गया ब्रह्म। अच्छा, जैसे प्रकट हुआ तो आश्चर्य सबको हुआ कि वो तो प्रकट हो गया नैमिष में प्रकट। मनु जी हाथ जोड़े खड़े हैं, बगल में शत्रुपा जी खड़ी है। बहुत अच्छी बात सुनने को मिल रही है और मन लगा के सुनना। वैसे